अंजनी पर्वत के विरुद्ध माता अंजनी गाती हैं। उनकी कोमल लोरी हवा में भर जाती है। युवा हनुमान की मासूम हरकतें सभी को मोहित करती हैं। घाटियों में हंसी गूंजती है। उसकी आंखें उगते सूरज पर टिक जाती हैं। उसे फल समझकर वह आकाश की ओर छलांग लगाता है। युवा हनुमान समुद्र में उड़ते हुए लंका के तट पर पहुंचे। वह एक विशाल आकार में सूज जाता है। उसका रूप समुद्र में एक तूफानी तूफान को ट्रिगर करता है। लंका के द्वारों पर शक्तिशाली हनुमान युद्ध के लिए तैयार लंकिनी का सामना करते हैं। हनुमान उसे हरा देता है। अशोक वाटिका में हनुमान चुपके से हरी भरी पत्तियों के बीच घूमते हैं। हवा विदेशी फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई है। सूर्य की रोशनी हनुमान को एक पेड़ के नीचे सीता दिखाई देती है। उसका चेहरा दुख और लालसा का मुखौटा है। हनुमान आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज आश्वासन से कोमल है। माता, राम निश्चित रूप से आएंगे। रावण अपने सिंहासन पर गंभीर ध्यान में बैठा है। लंका की रात की शांति ऊपर टिमटिमाते सितारों को बढ़ा रही है। एक रहस्यमय धुन हवा में बहती है। फिर भी उसका चेहरा शक्ति का एक अचल मुखौटा बना रहता है। अचानक आसमान में एक अजीब सुनहरी चमक फूटती है, जो माहौल के हिलने पर तेज हो जाती है, जिससे रावण सतर्क हो जाता है। रावण के चेहरे पर उत्सुकता के साथ एक विशाल द्वार दूसरे क्षेत्र में खुलता है। एक शक्तिशाली राक्षस प्रकट होता है। राजा को चुनौती देता है, अगर लंका का राजा वास्तव में अजय है तो मुझे हराओ। रावण मुस्कुराता है। उसकी आंखें क्रोध और उत्साह से चमक रही हैं, चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार। लंका के मैदान में रावण एक राक्षस से युद्ध करता है। उनकी टक्कर धरती को चकनाचूर कर देती है, क्योंकि बिजली उनके उग्र आदान प्रदान को रोशन करती है। एक विजयी दहाड़ के साथ रावण राक्षस को हरा देता है, उसे धूल में बदल देता है। एक द्वार बंद हो जाता है, जीत को सील कर देता है। उस रात ब्रह्मांड कांपता है। रावण की जीत से मुक्त विशाल शक्ति को महसूस करता है। रावण अपनी गुप्त लाइब्रेरी में खड़ा है, जो प्राचीन पुस्तकों की ऊंची अलमारियों से घिरा हुआ है। हवा धूल और भूली हुई विद्या से भरी हुई है। धुंधली रोशनी में रावण खोज करते हुए छायाएं नाचती हैं। उसकी उंगलियां पुरानी किताबों की रीढ़ को खोजती हैं। एक छिपे हुए रहस्य की तलाश में वह अजीब चिन्हों से ढकी एक किताब खोलता है, और एक नीला धुएंदार प्रकाश फूटता है, जो कक्ष को अलौकिक चमक से भर देता है। अपनी गुप्त लाइब्रेरी में रावण मंत्र पढ़ता है। जो कोई भी इस मंत्र को पढ़ेगा, भविष्य का द्वार उनके सामने खुल जाएगा। जैसे ही मंत्र समाप्त होता है, फर्श में दरारें आ जाती हैं और एक काली सर्पीली छाया उठती है। उसकी निगाह रावण पर टिकी होती है। एक भयानक चेतावनी पुस्तकालय में गूंजती है, क्योंकि छाया घोषणा करती है, एक अज्ञात संकट लंका पर आने वाला है। रावण, जो आमतौर पर निडर होता है, अपनी गुप्त लाइब्रेरी में खड़ा है, जहां वर्जित ज्ञान के बीच उसके चेहरे पर एक दुर्लभ उलझन छा गई है। रावण एक अदृश्य उपस्थिति का सामना करते हुए तनाव से जूझ रहा है। अनिश्चितता का भार उसके कंधों पर भारी है। कौन सा? रावण पूछता है। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट है, जो शैडो के रहस्य में जवाब से मिलती है। तुम्हारे कारण।